मौजूदा वक्त में जो आधार कार्ड है वो हर भारतीय नागरिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है। आप कहीं भी जाते हैं आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा जब भी आपको आधार कार्ड में अपडेट करवाने होते हैं तो आपको नज़दीकी आधार सेंटर पर जाना होता है या फिर जो आपका एम आधार ऐप है उस पर जाकर आपको अपने आधार को अपडेट करना पड़ता है। अब कहा ऐसा जा रहा है कि बहुत जल्द एक और ऐप लाया जाने वाला है जिसका नाम है ई आधार ऐप। और इस ऐप के आने के बाद जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। ये जो एम आधार ऐप अभी मौजूदा वक्त में यूज़ हो रहा है उससे अलग होगा और जिसका फ़ायदा जो है हर भारतीय नागरिक को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ई आधार ऐप क्या है, इसमें किस तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ई आधार ऐप। जिस तरह से अभी एम आधार ऐप आपके आधार से जुड़े कई तरह के कामों के लिए उपलब्ध है, उसी तरह से ई आधार ऐप कई नई सुविधाएं लेकर आने वाला है। इसे आप अपने आधार कार्ड का डिजिटल या ऑनलाइन वर्जन समझ सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो कि आपको जेब में आधार कार्ड ना रखना पड़े। इस ऐप के आने के बाद जहां कहीं भी आपको अपना आधार कार्ड शेयर करना होगा वहां आप इस ऐप के जरिए एक सॉफ्ट कॉपी के तौर पर इस ऐप को दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी कई काम के ऑप्शन जो है वो आपको इस ऐप में देखने को मिलेंगे। कुछ टाइम पहले इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लाया गया था, तो कई यूजर्स ने इसे डाउनलोड किया था ताकि वो इस ऐप के जो है वो फीचर्स उन्हें एक्सपीरियंस कर पाएं। हालांकि अभी ये फाइनल ऐप जो है उसके रोल आउट होने में टाइम है और कहा जा रहा है कि जब फाइनल जो ऐप है वो आएगा तो उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिसकी उम्मीद अभी तक नहीं की गई है। तो वो कौन से फीचर्स हो सकते हैं नए ई आधार ऐप में, उनकी भी बात कर लेते हैं। आधार से संबंधित आने वाली इस नए ऐप में कई फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। आप अपने स्मार्टफोन से अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर जैसी तमाम जानकारियों को अपडेट कर पाएंगे। इस ऐप के आने के बाद आपको सिर्फ अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनिंग को अपग्रेड करने के लिए ही आधार सेंटर जाने की जरूरत रह जाएगी। इसके अलावा जो बाकी काम है जैसे कि जन्म का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा रिकॉर्ड और बिजली बिल जो है वो खुद ही इस आधार ऐप पे फेच हो जाएंगे और आपको एड्रेस का वेरिफिकेशन जो करवाना होता है उस तरह के काम जो है काफ़ी स्पीड से किए जा सकेंगे। कहा जाता है कि इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस आईडी जैसी टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जा रहा है। इससे आधार से होने वाले लगभग सभी कामकाज जो हैं वो बहुत तेजी से पूरे हो सकेंगे। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आज आपको अपनी किसी सरकारी सर्विस के लिए अपना वेरिफिकेशन कराने में कई दिन लग जाते हैं, तो अब जो नई ऐप आ रही है जिसे ये आधार ऐप कहा जा रहा है और उसमें जो टेक्नोलॉजी होगी उसकी जो दम पे जो इस तरीके के काम हैं वो चंद मिनटों में पूरे हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जो सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, उसका जो एक्सेस है, उसकी जो सर्विस है आपको काफ़ी तेज़ी से मिल पाएगी। अब जो नया ई आधार ऐप आने वाला है, कहा जा रहा है कि यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ही अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर पाएंगे। जैसे आप अपना नाम चेंज करवा पाएंगे, जन्म तिथि में बदलाव करवा पाएंगे, एड्रेस और फ़ोन नंबर जैसी जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो घर बैठे अपडेट हो जाएंगी। अभी तक क्या होता है, आपको जो नज़दीकी आधार सर्विस सेंटर है वहां जाकर काम करवाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या, एक बड़ी जो दिक्कत लोगों को आती है उसका अंत इस साल के आखिर तक हो सकता है जब नया ई आधार ऐप लॉन्च हो जाएगा। और जब ये लॉन्च हो जाएगा तो बहुत सारी जो डिजिटल सर्विसेज हैं आधार से जुड़ी हुई वो आपको घर बैठे मिल जाएंगी। और सबसे खास बात यह है कि जिस भी सर्विस को आप अवेल करेंगे, यानी मान लीजिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाते हैं, आप अपना एड्रेस अपडेट करवाते हैं, तो वो काम भी जो है जब आप उसे प्रोसेस कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे उसके लिए, तो जो उसका प्रोसेस है वो ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे इस ऐप के जरिए। कहा यह भी जा रहा है कि ई आधार ऐप के जरिए आप जो सर्विस लेंगे वो पहले से ज्यादा सिक्योर होंगी, यानी कि आप अपने मोबाइल से जो भी अपडेट अपने आधार कार्ड में करवाएंगे वो काफी सुरक्षित होंगे। आपके साथ होने वाली धोखाधड़ी के चांस जो है वो काफी कम हो जाएंगे। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि सरकारी सोर्सेज से ये खुद ही डेटा ले लेगा। जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन कार्ड, उसकी जानकारी, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या मनरेगा योजना के रिकॉर्ड जैसे जो डॉक्यूमेंट हैं वो जो है वो ये खुद ही फैच कर लेगा। तो यानी कि आपका जो डेटा है वो काफ़ी हद तक इसमें आ जाएगा जब आप लॉग इन करेंगे इस ऐप पे
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने सिंक कर दी हैं। तो जो आपके काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं वो इसमें पहले से मौजूद होंगे, जिससे आपके लिए आधार सर्विसेज को अवेल करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अपने आधार कार्ड में चेंज करवाना, अपडेट करवाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो एक नया ऐप जो है जिसकी काफ़ी वक्त से चर्चा है, ये अब आने वाला है और कभी भी ये जो ऐप है वो उपलब्ध हो सकता है। सरकार की तरफ से ये शुरुआत में कहा गया था कि इस साल के आखिर तक ये ऐप आ सकता है और अब मीडिया में भी इस ऐप को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। तो ई आधार ऐप जब आएगा तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि आप अपने आधार से रिलेटेड कई काम जो हैं वो अपने घर बैठे मोबाइल पर कर पाएंगे। आपका क्या मानना है इस सर्विस को लेकर, और आपको क्या लगता है कि इससे लोगों का काम कितना आसान हो जाएगा? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में।